हेलो। मेरा नाम गौरव अंबारे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आता हूँ। फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। मैं एक अभिनेता के तौर पर काम करता हूँ, एक राइटर के तौर पर काम करता हूँ। राइटिंग नॉट प्रोफेशनली बट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पॉकेट मनी निकल जाती है उससे। और एक एक्टिंग कोच के तौर पर भी काम करता हूँ। मैं पिछले 14 साल से थिएटर कर रहा हूँ नागपुर में। मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम थिएटर करते हैं। अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो मुझे रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग फिल्म्स तो पसंद है, लेकिन एक हॉबी मेरी ऐसी है जिसपे जो थोड़ी सी वियर्ड मुझे लगती है, बट या वो हॉबी है। 10 दिन में एक स्पैन ऐसा आता है जिसमें 2 दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मुझे कुछ ना करना पसंद है। लिटरली मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, ना मैं पढ़ रहा होता हूँ, ना मैं लिख रहा होता हूँ, ना मैं फिल्म्स देख रहा होता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा होता, मुझे पता ही नहीं चलता वो दिन कैसे बीत गया। तो वो जो वेले रहना होता है, वो जो पड़े रहना होता है बिस्तर पे, वो मुझे बेहद पसंद है। आई एंजॉयड इट अ लॉट। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। अब वो मजबूरी भी है क्योंकि अकेला रहता हूँ। सो कुकिंग पसंद है। अच्छा खाना बना लेता हूँ। चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ, ऐसे दोस्त कहते हैं मेरे। इसके अलावा मुझे खेलना बहुत पसंद है। यस, मेरा जो जन्म है वो एक ऐसे कॉलेज में हुआ क्योंकि मेरे दादाजी प्यून थे एक गवर्नमेंट कॉलेज में, और हमें कॉलेज में रहना होता था और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सारे कॉलेज की देखभाल करें। तो हमारा घर जो था वो कॉलेज के अंदर था। तो बिकॉज मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड, वहाँ पे कबड्डी का ग्राउंड, वहाँ पे खो खो का ग्राउंड, वहाँ पे बहुत सारे इंडोर गेम्स भी थे। तो मैंने बचपन से वॉलीबॉल खेला हुआ है, बचपन से मैंने बैडमिंटन खेला हुआ है और मैंने टेबल टेनिस किया। तो मुझे ये तीनों स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। इसके अलावा मैंने एनसीसी किया हुआ बिकॉज मुझे बहुत आई लाइक यूनिफॉर्म। तो मैं जब स्कूल में था 8th क्लास में, तब एमसीसी था। जब मैंने ग्रेजुएशन में जब मैं था तो मैंने एयरफोर्स एनसीसी ज्वाइन किया था। सो मैंने एनसीसी किया हुआ है। सो ये मेरी हॉबीज़ हैं। घूमना मुझे बेहद पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि एक वियर्ड लॉजिक है उसके पीछे। दो एज एन एक्टर घूमना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं, मेरा लॉजिक ये कहता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक 2-3 महीने का एक ऐसा टाइट शूटिंग का स्केड्यूल हो जहाँ पे मैं बहुत थकूँ मेंटली, फिजिकली। ऐसा कोई चैलेंजिंग काम मैं कर रहा हूँ, एक्टिंग ऑब्वियसली, और उसमें मैं थकूँ और उसके बाद मैं वैकेशन पे जाऊँ ताकि मैं वो वैकेशंस डिजर्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप रिलैक्स ही कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब हो जाता है वैकेशंस का और घूमने का। तो ये मेरा वियर्ड सा लॉजिक है। तो आई होप ऐसा कभी कुछ होगा तो मैं बहुत ही खुशी से घूमना चाहूँगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो मैं BNA पास आउट हूँ, भारतीय नाट्य अकेडमी। क्योंकि जब मैं नागपुर में थिएटर कर रहा था तो मैंने NSD ट्राई किया 5 साल, लिटरली 2011 से लेकर 2015 तक। 5 साल में 3 साल में मेरा सिलेक्शन वर्कशॉप तक हुआ। वर्कशॉप के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पता नहीं फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MFA मास्टर ऑफ फाइनेंस ड्रामेटिक आर्ट्स में किया। वहाँ के टीचर थे, उन्होंने मुझे BNA के बारे में बताया। सो मैंने BNA में एडमिशन के लिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस था। 5 साल का एक्सपीरियंस था तो मेरा एडमिशन BNA में हो गया। सो BNA का लास्ट सेमेस्टर SRFTI कोलकाता में होता है, तो वहाँ पे लास्ट सेमेस्टर हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल था बिकॉज मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मुंबई जाके स्ट्रगल करने के पैसे मेरे पास थे नहीं, ना ही वो पैसे घर से आते। सो मुझे काम करना बहुत ज़रूरी था। तो जुलाई में मैंने, क्योंकि हम पास आउट होने वाले थे, उसी मंथ में मैंने ऑल ओवर इंडिया अप्लाई किया एज अ एक्टिंग टीचर, थिएटर टीचर के तौर पर, बिना ये देखे कि मैं जहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वो है कहाँ इंडिया में। सो 800-900 स्कूलों में मैंने अप्लाई किया और मुझे एक ही कॉल आया पंचकुला भवन से, बिकॉज उनके टीचर चले गए थे। सो मैं बड़ा खुश, BNA पास आउट होने के पहले मेरे पास जॉब था और मैंने पंचकुला हरियाणा में वो जॉब ज्वाइन किया भवन्स में। 1.5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया।
उसके बाद मुझे LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब में है, वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर एक्टिंग एंड डायरेक्शन के लिए ऑफर आया। बिकॉज मैं नेट BNA में रहते रहते क्लियर कर चुका था। मुझे पता था कि एक स्ट्रॉन्ग डिग्री आपके पास हो तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। सो मैंने क्योंकि मैं नेट क्लियर था तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई। 5 साल मैंने वो जॉब की। 5 साल जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज तो मुझे पहले दिन से था कि मैं टीचिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मैं ज़िंदगी भर ये नहीं कर सकता। मैं एक मौके की तलाश में था कि कब वो ऐसा मौका आएगा जहाँ पे मैं मूव करूँगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मौका आया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान ही मुझे एक फिल्म ऑफर हुई नागपुर में, क्योंकि वो बन रही थी और जिनके साथ जो वो बना रहे थे संजय चीने सर, उनके साथ मैं ऑलरेडी थिएटर कर चुका था तो उनको मैं पता था। तो मैंने 21-22 दिन की लीव ली छुट्टियों में यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने शूटिंग की नागपुर में आकर। तो जो भी 22 दिन मैंने शूट किया है नागपुर में, वो जिंदगी के बेस्ट 22 दिन थे मेरे लिए। मतलब मुझे लगा कि जिंदगी भर मैं ये काम करना चाहता हूँ। और फिर मैं कभी भी यूनिवर्सिटी में जब मैं वापस गया तो मैं कभी भी ये नहीं सोच पाया कि बस खत्म है। नहीं, मैंने यही सोचा कि अब वापस चलते हैं। फिर मैंने रिज़ाइन किया। उसकी भी बहुत एक लंबी स्टोरी है, कैसे रिज़ाइन किया, फिर लॉकडाउन लगा, फिर रिज़ाइन मुझे वापस लिया। वापस लेने के बाद 1 साल फिर से यूनिवर्सिटी में जॉब किया, फिर दूसरी बार रिज़ाइन किया, सेकंड लॉकडाउन लग गया। तब मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगा। तो उसके बाद से मैं मुंबई में हूँ। लॉकडाउन में भी आ गया था और यहाँ पे कोशिश जारी है अच्छा काम ढूंढने की। जो काम मिल रहा है उसे बहुत अच्छा करने का हमेशा प्रयास होता ही है। सो ये है ओवरऑल मेरे बारे में। और बस थैंक यू सो मच। थैंक यू।